नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों हम करेंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप डेली वीडियो देखते रहें। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों 60 नंबर की तैयारी हो रही है दोस्तों आपकी, और अपनी तैयारी को दोस्तों अच्छा करना चाहते हैं तो क्वेश्चनों के साथ आपको दोस्तों पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे दोस्तों, हमारे नोट्स हैं दोस्तों, हम नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं, तो वो नोट्स आप लेकर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। आपके दोस्तों बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये दिया हुआ क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक शेयर आप कर दिया करें। तो यहाँ पर दिया हुआ ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। सीबेक के प्रभाव पर, जूल के प्रभाव पर, पेल्टियर के प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको बताना, हिंदी इंग्लिश ये दोनों में है, तो दोस्तों अब हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच थर्मल कपल थर्मोमीटर इज बेस्ड, ऑन द इफेक्ट ऑफ सीबेक, ऑन द इफेक्ट ऑफ जूल, पेल्टियर इफेक्ट, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अब आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन द इफेक्ट ऑफ सीबेक। तो दोस्तों हिंदी वाले भी लगा लें, सीबेक के प्रभाव पर आधारित है दोस्तों। ताप युग्म तापमापी दोस्तों किस पर है, सीबेक के प्रभाव पर, यानी कि थर्मल कपल थर्मोमीटर दोस्तों ऑन द इफेक्ट ऑफ सीबेक पर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, जो दोस्तों हाई टेम्परेचर होते हैं उनके किससे की जाती है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, ताप युग्म तापमापी से, पूर्ण विकिरण तापमापी से, नाइट्रोजन गैस तापमापी से। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इंग्लिश में और पढ़ देते हैं इसको। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स आर मेजर्ड, जो दोस्तों हाई से भी ज़्यादा हों, अत्यधिक। तो दोस्तों प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मोकपल थर्मोमीटर, एब्सोल्यूट रेडिएशन थर्मोमीटर, नाइट्रोजन गैस थर्मोमीटर। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एब्सोल्यूट रेडिएशन थर्मोमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। आप कह रहे होंगे पायरोमीटर से, तो दोस्तों इसी को कहते हैं पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण और तापमापी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। सीबेक के प्रभाव पर, पेल्टियर के प्रभाव पर, स्टीफन के नियम पर, जूल के प्रभाव पर। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। एब्सोल्यूट रेडिएशन कैलोरीमीटर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑन द इफेक्ट ऑफ सीबेक, पेल्टियर्स इफेक्ट, स्टीफन्स लॉ, ऑन द इफेक्ट ऑफ जूल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टीफन्स लॉ। किस पर है दोस्तों, स्टीफन लॉ पर ये आधारित है। ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा स्टीफन्स के नियम पर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। ताप युग्म तापमापी द्वारा, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, पूर्ण विकिरण तापमापी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इंग्लिश में और देख लेते हैं। इन विच थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सच एज द सन। दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, हीट कपल वाई थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेसिस्टेंट थर्मोमीटर, एब्सोल्यूट रेडिएशन थर्मोमीटर, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी वाले लगाने, पूर्ण विकिरण तापमापी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता जा सकता है। एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है। एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। एल्कोहल का विश्व उत्पादन पारे से अधिक होता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इंग्लिश में और देख लेते हैं। इन कोल्ड कंट्रीज एल्कोहल इज प्रेफर्ड इंस्टेड ऑफ mercury as a thermometer liquid because the melting point of alcohol can be lower. Alcohol is better conductor of heat. Alcohol is cheaper than mercury. World production of alcohol is more than mercury. दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा
हमको किससे मतलब है, मेल्टिंग पॉइंट से। जब भी तो टेम्परेचर दोस्तों होगा तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल कैन बी लोअर, यानी कि दोस्तों जो एल्कोहल होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, द्रव्यांक होता है दोस्तों, वो कम होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है विकिर्ण पायरोमीटर, विकिर्ण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा है। 100 से 250 सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक, 250 से 500 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में और देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है हाउ मच टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय रेडिएशन पायरोमीटर 100 to 250 डिग्री सेल्सियस अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, 250 टू 500 डिग्री सेल्सियस, एबव 800 सेल्सियस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाए, इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी दोस्तों, एबव कितना हो जाए दोस्तों, एबव 800 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हिंदी वाले भी लगा लें 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है दो अधातुओं, दो एक सदृश्य धातुओं, दो अदृश्य धातुओं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में और देखते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ था थर्मल कपल इज मेड बाई टू नॉन मेटल्स, टू सिमिलर मेटल्स, टू डिसिमिलर मेटल, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों ये जो थर्मोकपल होता है तो डिफरेंट मेटल्स होते हैं दोस्तों, उनको जोड़कर बनाया जाता है। तो टू डिसिमिलर मेटल्स दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लगा लें दो अदृश्य धातुओं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन दिया हुआ है सूर्य का ताप मापा जाता है प्लेटिनम तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, पाइरोमीटर द्वारा, वाष्पन दाब तापमापी। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ सन्स टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई प्लेटिनम थर्मोमीटर, बाई गैस थर्मोमीटर, बाई पायरोमीटर, वेपर प्रेशर थर्मोमीटर। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, बाई पायरोमीटर। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर है, पायरोमीटर द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो दोस्तों हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर्स इज कॉल्ड पायरोमीटर। थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, थर्मोमीटर, रेडिएशन थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, लिक्विड थर्मोमीटर। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। दोस्तों इसका सही आंसर रेडिएशन थर्मोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विकिरण तापमापी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों जो तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, पायरोमीटर विकिरण तापमापी को, जो कि हमने आपको ऊपर ही बता दिया था दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो निम्न में से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना कौन सा सही है। तो ये फॉर्मूला दोस्तों, इन ऑप्शन को आप अभी ना देखें, सीधा सीधा इस तरीके से F-32 इक्वल टू 9/5C ये होता है दोस्तों। अब इससे बना लेंगे हम, तो कौन सा बन जाएगा दोस्तों, ये 9 इधर आ जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ से दोस्तों ये हट जाएगा। तो अब ये इसके डिवाइड में हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों सी के डिवाइड में 5 है, बिल्कुल है, और ये पूरे के डिवाइड में दोस्तों, यहाँ पर ये पूरे के डिवाइड में और F-32। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये फॉर्मूला आपको दोस्तों जरूर याद रखना है, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे दोस्तों। जैसे कि ये देखें, सेल्सियस माप क्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस टू 112 डिग्री सेल्सियस तथा 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस तथा 212 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द सेल्सियस स्केल आर रेस्पेक्टिवली। तो दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, इतना तो आपको पता ही है। जो वाटर होता है दोस्तों, उबलेगा तो ज़्यादा टेम्परेचर पर उबलेगा दोस्तों, फ्रीज जमेगा तो कम टेम्परेचर पर। तो ये वाला तो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि पहले किसकी बात हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट की। तो ज़्यादा और कम, तो ये गलत हो गया एक दोस्तों, ये भी गलत हो गया। अब ये दो बचे, कौन से दोस्तों, ये तो 212 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, तो ये भी हमारा गलत। आप इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है
ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल एट टेम्परेचर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों आप इसको याद रखें। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप। तो दोस्तों अब क्वेश्चन दिया हुआ केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है 280 केल्विन है दोस्तों। ये 290 केल्विन, 300 केल्विन और 310 केल्विन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप पढ़ दें द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ह्यूमन बॉडी इज टर्न ऑफ केल्विन। केल्विन में दोस्तों जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 310 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो दोस्तों जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल कब होंगे ये आपको बताना है। तो हमको फॉर्मूला पता है F-32 इक्वल टू दोस्तों क्या है 9/5 और यहाँ पर C। तो अब हम यहाँ पर क्या रखें कि ये सेम हो जाए। तो दोस्तों ये अब इक्वल करने के लिए हम एक काम करते हैं, या तो इस C को बना लेते हैं दोस्तों, C को F बना लें, F को C बना लें। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखें किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर C-32 लिख दें और ये इस तरीके से। अब इस 5 को इधर ले जाएंगे तो दोस्तों 5C-32 में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 160 = 9C। और फिर दोस्तों इसको इसमें से घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। फिर 160 डिवाइड हो जाएगा दोस्तों किससे? 4 से। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? -40 डिग्री। पर दोस्तों ये दोनों सेम रहते हैं, ये आपको डायरेक्टली याद रख लें, आप याद रखना चाहें क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इंग्लिश में भी दोस्तों सेम है जो हमने समझा दिया। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम कब होते हैं, बस ये पूछा है। तो अब ये 15 वाला न्यूनतम संभव ताप है। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इज, यानी कि दोस्तों कम से कम कितना ताप हो सकता है, न्यूनतम संभव ताप दोस्तों कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके सामने, पढ़ें इन ऑप्शन को और आंसर दें। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए दोनों में कॉमन है दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा। तो दोस्तों अब हम इसको बताते हैं। जैसे कि फ़ारेनहाइट पर दोस्तों कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस पे पूछा तो वो वाला ही फॉर्मूला हम लगाएंगे। जब आप उस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, देखें दोस्तों ये इंग्लिश में पढ़ें। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सेल्सियस स्केल विल बी। दोस्तों अब आप इसको सॉल्व करें तो सॉल्व कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे दोस्तों। कर लें, फॉर्मूला आपको पता ही है दोस्तों क्या है, F-32 = 9/5C। अब दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं क्योंकि हमको भी पता चले कि कितने बच्चे इसको देखते हैं वीडियोस को और कर पाते हैं या नहीं कर पा रहे, कितना सीख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जितना आप ज़्यादा सीखेंगे उतनी आपको हेल्प मिलेगी दोस्तों। अपने एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूला आपके सामने, सब कुछ है आपके सामने, बस आपको फॉर्मूला लगाकर आंसर निकालना है दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो कमेंट करके जरूर आंसर बताएं दोस्तों उसका। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर ये कितना होगा। तो दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। तो इसमें भी दोस्तों वही लगाना है, F-32 = 9/5 सेल्सियस। तो अब दोस्तों सेल्सियस की जगह पर 0 लगा देंगे तो 0 रख देंगे तो ये पूरा 0, 32 इधर आ जाएगा तो प्लस का 32 हो गया या नहीं हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन ये यहाँ पर 0 नहीं है, ये डिग्री है दोस्तों, ये 0 नहीं है। इसको हम करते हैं यहाँ पर हुआ तरीके से कर, यहाँ पर दोस्तों अरे बन जाओ
दोस्तों यहाँ पर ये डिग्री है। तो अब आप कर सकते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसके बराबर सेल्सियस में तापक्रम है। तो दोस्तों सेम उसी फॉर्मूले पर लगाना है, ये क्वेश्चन भी आपको करना है दोस्तों सॉल्व, और इसका भी आप कमेंट करके आंसर दें। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लें। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 98.4 डिग्री सेल्सियस, इट्स इक्विवेलेंट टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस इज। दोस्तों आसानी से आप निकाल पाएंगे। अब इसको सॉल्व करना। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। तो दोस्तों अब ये आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो इसका सही आंसर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लें, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं दोस्तों इसको। द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा। दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन दिल्ली इज 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन मसूरी। तो दोस्तों दिल्ली और मसूरी, मसूरी कहाँ है, दिल्ली के नॉर्थ में दोस्तों। तो जैसे जैसे हम ऊपर दोस्तों जाते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दोस्तों वो चेंज होता जाता है, तो जिस कारण टेम्परेचर दोस्तों हमारा कम, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम लगेगा। जितनी ऊपर जाते हैं उतना टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो दोस्तों अब इससे जो टेम्परेचर होगा दोस्तों वो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जब भी दोस्तों आप एक चीज़ जरूरी नहीं है दिल्ली और मसूरी का ही पूछे, दिल्ली शिमला का पूछ ले, या दोस्तों और भी कोई सिटी दे दे, और डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। अगर ऊपर जा रहे हैं तो दोस्तों कम हो जाएगा जो टेम्परेचर, नीचे आ रहे हैं तो दोस्तों अधिक हो जाएगा। इस तरीके से है। मसूरी से दिल्ली पूछे तो दोस्तों ये अधिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन दोस्तों आपके हो जाते हैं कंप्लीट। तो आपको वो कमेंट करके और बताने जो हमने 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नोट्स लेने हैं तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करें, आप जल्दी से नोट्स ले लें। आपको दोस्तों पता ही है कैसे नोट्स लेने हैं। नंबर आप नोट कर लें 7417152776। तो दोस्तों इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं दोस्तों। उनका प्राइस 59 रुपीज़ है दोस्तों। तो ज़्यादा आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिल रहा है दोस्तों, ज़्यादा पैसे नहीं हैं ये, लेकिन ये इंक्रीज़ हो जाएंगे कुछ दिन बाद दोस्तों। तो जल्दी से आप ले लें, टाइम वेस्ट ना करें अपना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।